Today we are going to see again type 2 problem where we are given a function f of x defined over an interval which does not begin with 0. ये हमारा जो interval है ये 0 से start नहीं होगा. ओके 0 क्या होगा? interval का mid point या center point होगा and we have to find the Fourier series expansion. Okay, तो we are continuing with this type only. आज हम लोग दो प्रॉब्लम देखेंगे where we will see the different ways in which the question can be asked. Okay, fine. Now let's look at this question today. Obtain Fourier series expansion for f of x equal to sine hyperbolic ax over the interval minus pi to pi and hence deduce. तो यहाँ पर एक डिडक्शन भी है. ऑलराइट, तो पहले हम फूरियर सीरीज एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम डिडक्शन देखेंगे. नाउ व्हेन वी रीड द क्वेश्चन ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन एंड फिर हम इंटरवल को देखेंगे. इंटरवल डज नॉट बिगिन विद 0. वी नो दिस इज टाइप 2 प्रॉब्लम. टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होता है? स्टेप 1 में हम L फाइंड आउट करने के बाद चेक करते हैं वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. सो दैट इज द डिफरेंस. ओके, हेलो या सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1. तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसको विजुअलाइज करेंगे. सो वी हैव दिस इंटरवल माइनस पाई टू पाई जिसमें सेंटर में 0 आता है. ओके, यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है, मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में f of x इज साइन हाइपरबोलिक ax और 0 के राइट साइड वाले पार्ट में भी f of x इक्वल टू sin hyperbolic ax. So this is how a function looks. तो beginning में हम क्या करेंगे? We compare the length of the given interval with the length of an full interval in Fourier series expansion. Fourier series expansion में length of full interval is taken as 2l. So यहाँ पर 2l will be equal to length कैसे find out करते? The last point of the interval. Okay, बीच का कोई point नहीं लेना है. The last point minus the first point. So it is pi minus of minus pi. That gives us 2 pi. So we get 2l equal to 2 pi here. So that means l equals to pi. Okay. तो l का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया. बट सिंस दिस इज टाइप 2 प्रॉब्लम, मतलब 0 सेंटर में है इंटरवल का, तो वी कैन चेक फॉर इवन फंक्शन. ओके, अगर इवन है तो वी गो अहेड विद दैट. इवन नहीं है तो हम और फंक्शन के लिए चेक करेंगे. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ वी नीड टू फाइंड f ऑफ x. f ऑफ x हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपना जो पॉइंट 0 है उसके राइट पार्ट ऑफ द इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइंड है उसको वैसा का वैसा यहाँ लिखेंगे. सो वी गेट f ऑफ x इक्वल टू द सेम साइन हाइपरबोलिक ax. ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? f ऑफ माइनस x फाइंड आउट करना है. f ऑफ माइनस x कैसे फाइंड आउट करते हैं? 0 के लेफ्ट साइड वाले पार्ट, इंटरवल का जो पार्ट है उसमें जो फंक्शन है उसमें x के जगह पे माइनस x डालेंगे. तो ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ a इंटू माइनस एक्स है. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बिहेव्स लाइक साइन फंक्शन. साइन फंक्शन के अंदर अगर एंगल में माइनस है तो वो क्या करता है? माइनस को बाहर फेंक देता है. That is the property of sine function. Sine of minus theta is equal to minus sine theta. Okay? Sine hyperbolic function भी same way behave करता है. Sine hyperbolic of minus theta is minus sine hyperbolic theta. Sine hyperbolic function भी minus को बाहर फेंक देता है. Okay? So here sine hyperbolic of this, when you multiply you get minus of ax. So minus comes out. So this is minus sine hyperbolic ax. Okay? उसके बाद हम क्या करेंगे? f of x और f of minus x को कंपेयर करेंगे. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी ये दोनों सेम नहीं है. सेम है या नहीं वो चेक करना है. ओके, ये दोनों सेम नहीं है. यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक ax है, यहाँ पर माइनस साइन हाइपरबोलिक ax है. तो इससे पता चलता है कि ये फंक्शन इवन नहीं है. f of x और f of minus x दोनों सेम नहीं है, मतलब अपना जो फंक्शन है वो इवन नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? चेक करेंगे वेदर आवर फंक्शन इज ऑड. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो f of minus x है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज माइनस ऑफ f of minus x.
सो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो दिस बिकम्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स। अब माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको कंपेयर करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, हमेशा कंपैरिजन एफ ऑफ एक्स के साथ ही होगा। ओके, तो वी कैन चेक साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, ये दोनों सेम है, मतलब वी गेट एफ ऑफ एक्स इज सेम एज माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, तो ये दोनों सेम है, तो इससे पता चलता है कि अपना जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। ओके, सो ऑड फंक्शन है तो हमारे पास दो ऑफर है अगेन फूरियर सीरीज में। पहला ऑफर कौन सा है, कौन सा वाला फूरियर कोएफिशिएंट 0 होता है यहाँ पर, A naught is 0 and AN is 0. Very good, very good. Amit, Amol, Pradnya ji, Paresh, चिराग, अभिनव, वेरी गुड। ओके, ये ए नॉट एंड ए एन, ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों सॉरी ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है ये दोनों 0 हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफर वी गेट फॉर ऑड फंक्शन। So this completes step 1. Okay, next we go to step 2 which is the formula step. तो formula step में सबसे पहले हम अपना general formula लिखेंगे, f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n pi x by l। अब इसमें हम L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड A नॉट एंड AN का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमें स्टेप 1 में मिला था। सो हियर वी पुट f ऑफ x इज A नॉट 0 डाला प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN भी 0 डाला, cos ऑफ n पाई x अपॉन L इज पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x अपॉन L के जगह पर पाई। नाउ दिस इज 0, दिस एंटायर थिंग बिकम 0। Here pi and pi gets cancelled and we get f of x is summation n equal to 1 to infinity bn sin nx। तो ये अब हमारा फॉर्मूला है फॉर फूरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब ये फॉर्मूला में एक ही फूरियर कोएफिशिएंट है एंड दैट इज bn। सो हमें यहाँ पर सिर्फ bn का फॉर्मूला लिखना है। नाउ bn का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, bn इक्वल टू 1 बाय l इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल, अपना इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, तो इंटीग्रल के लिमिट्स भी होंगे माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स इनटू साइन एन एक्स, द सेम साइन एन एक्स विल कम हियर dx। ओके, बट ये जो bn है ये कोई ऑर्डिनरी bn नहीं है, दिस इज द bn ऑफ एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑफर यूज करेंगे, इस फॉर्मूला में इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो दूसरा ऑफर है कि जहां जहां किसी भी फॉर्मूला में अगर इंटीग्रल इन्वॉल्व है कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ। सो दिस बिकम्स 2 अपॉन l इंटीग्रल 0 टू पाई, ये 1 बाय l था तो उसका 2 बाय l हो गया, माइनस पाई टू पाई का 0 टू पाई हो गया, f ऑफ x इंटू साइन एन एक्स dx। ओके, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर bn फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो दिस कंप्लीट्स स्टेप 2। अब स्टेप 3 जो है हमारा कैलकुलेशन का स्टेप है, यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन है, एक ही फूरियर कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन है, तो पहले हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे L एंड f ऑफ x, इन दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो L इज पाई, सो व्हेन यू सब्सटीट्यूट दैट यू गेट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, 0 टू पाई इंटरवल में f ऑफ x का क्या एक्सप्रेशन है, sin hyperbolic ax, so we substituted that sin hyperbolic ax into sin nx dx। ओके, तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया। अब हमें ये इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। ओके, तो यूजुअली जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते, बट यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, वेरी गुड अभिनव, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना है तो दोनों या तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए या फिर दोनों हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए। ओके, एक हाइपरबोलिक और एक सर्कुलर नहीं चलेगा, उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सो वी आर गोइंग टू यूज
the definition of sine hyperbolic ax, which is e raised to ax minus e raised to minus ax upon 2. तो हमें मिला ये 2 upon pi into integral 0 to pi साइन हाइपरबोलिक का हमने डेफिनेशन डाला e raised to ax minus ax upon 2 into sin nx. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये 2 को अगर आपने बाहर निकाला तो this 2 and this 2 gets cancelled and we get 1 upon pi. और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे. So e raised to ax gets multiplied with nx, e raised to minus ax also gets multiplied with nx. So we get 1 by pi integral 0 to pi e raised to ax sin nx minus e raised to minus ax into sin nx dx. ओके, अब हमें ये इंटीग्रेट करना है. ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर ये पहला वाला टर्म देखो, देयर आर टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड, टू डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाइड. एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो यहाँ पर हम यूवी रूल यूज करेंगे. करेक्ट? जीत, व्हाट इज दैट? e raised to at cos bt. हाँ, साइन बीटी का फॉर्मूला. यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूवी रूल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. e raised to ax साइन bx का फॉर्मूला. लेट्स रिकॉल वो क्या फॉर्मूला है. ये इंटीग्रल, दिस लिमिट्स नीड नॉट बी कंसिडर्ड. e raised to ax साइन bx dx का फॉर्मूला है e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx minus b cos bx, and this entire thing has to be evaluated over this limits. okay, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. a के जगह पर a ही है, b के जगह पर n है. ओके, यहाँ पर भी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. a के जगह पर माइनस a है, b के जगह पर n है. ओके, सो लेट्स यूज द फॉर्मूला. तो वी गेट 1 अपॉन पाई. यहाँ यूज किया तो वी गेट e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू a साइन nx माइनस b के जगह पे n है तो n cos nx. So this is the formula for this integral. Then minus, now for this integral e raised to minus ax upon, यहाँ पर minus a the whole square आएगा. Okay, but minus a the whole square is same as a square plus n square into माइनस a sin nx माइनस n cos nx. तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया. दिस एंटायर थिंग इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. ये वाला फॉर्मूला हमने कैसे किया, सबको समझ में आया? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे यूज किया है ये सबको समझ में आया है? ओके, अब क्या करना है? इंटीग्रेशन तो हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले साइन वाले टर्म को टेक केयर करना है. तो दिस साइन टर्म इज 0. वेरी गुड, साइन फंक्शन. तो ये साइन टर्म इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट जो बचता है हम उसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. सो वी हैव 1 अपॉन पाई. यहाँ पर माइनस n cos nx बचता है, दैट इज मल्टीप्लाइड विद दिस. सो वी गेट माइनस n e raised to ax इंटू cos nx अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. यहाँ पर इफ यू सी माइनस n cos nx जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस हमें प्लस देगा. n इंटू ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस एन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई. ओके, जो रिमेनिंग टर्म्स है हमने उसको सिर्फ लिखा है. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. तो पहले हम लिमिट पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू पाई इस ब्रैकेट के अंदर, देन सब्ट्रैक्ट, दैट इज माइनस. नेक्स्ट वी विल पुट x इक्वल टू 0. तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. ये 1 अपॉन पाई वैसा का वैसा रहेगा. फर्स्ट वी आर पुटिंग पाई, तो माइनस n e रेज टू a पाई cos n पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n e रेज टू माइनस a पाई cos n पाई अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. तो ये हमने पाई डाल दिया. अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस हियर this entire thing with x equal to 0. So ये minus n e raised to 0 cos 0 upon a square plus n square. ये प्लस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं we get minus n e raised to 0 cos 0 upon a square plus n square. Okay,
Next, we will substitute the values. E raised to a pi, e raised to minus a pi will remain as it is. E raised to 0 is 1. तो वो substitute करेंगे. Cos n pi is minus 1 raised to n. Cos 0 is 1. So we get 1 upon pi minus n e raised to a pi minus 1 raised to n upon a square plus n square plus n into e raised to minus a pi minus 1 raised to n upon a square plus n square. This minus and this minus will become plus n into this is 1 and this is 1 upon a square plus n square. So this is minus n into 1 into 1, that is n upon a square plus n square. अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है. अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ हियर यू कैन सी we can take n common in the numerator. सॉरी 1 मिनट. यहाँ पर अगर एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन जो होता है n अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस n अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं. ओके, डू वी सी दैट? ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ये दोनों रहेगा. ओके, तो ये दोनों अगर रहेगा, एक मिनट, यहाँ पर साइन में एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है. ओके, तो ये माइनस है, हमने कॉमन लिया है. दोनों में माइनस 1 रेज टू n भी कॉमन है. ओके, और न्यूमरेटर में तो क्या बचेगा? e रेज टू a पाई. ये माइनस अगर हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये सेंटर वाले टर्म में क्या आना चाहिए? साइन माइनस आना चाहिए. करेक्ट. तो ये मिस्टेक है, दिस आई विल करेक्ट. डिनोमिनेटर में आएगा पाई और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज द कॉमन डिनोमिनेटर. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. हाँ, this sign should be minus. Yes, now we are right. हाँ, now it is right. Okay, तो minus n कॉमन लिया है, minus 1 raised to n, e raised to a pi minus e raised to minus a pi upon pi into a square plus n square. So this becomes our Fourier coefficient Bn. ओके, कभी कभी इसको ये e raised to a pi minus e raised to minus a pi can also be written as 2 sin hyperbolic a pi. ओके, ये sin hyperbolic के डेफिनेशन में बैठता है ना, तो इसको हम वैसा भी लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है. सो व्हेन इट वॉट एवर इज नॉट नेसेसरी आई एम डूइंग दैट. आई जस्ट मेंशन्ड कि ये वाला स्टेप आप चाहे तो कर सकते हैं. तो अपना फुरियर कोएफिशिएंट मिल गया. इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे फुरियर सीरीज के एक्सप्रेशन में. तो f of x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx. इसमें हम ये bn का एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी गेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस n. आई थिंक ये यहाँ पर सेम मिस्टेक इज रिपीटेड हियर. 1 मिनट. या तो ये सब्सटीट्यूट किया तो माइनस n इंटू माइनस 1 रेज टू n e रेज टू a पाई माइनस e रेज टू माइनस a पाई अपॉन पाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू साइन nx. तो ये हो गया हमारा फुरियर सीरीज एक्सपांशन. यहाँ तक सबको समझ में आया? ये फुरियर सीरीज एक्सपांशन कैसे किया है? यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन दिया है, डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे सकते हैं, तो आपको यही प्रोसीजर यूज करके करना है. साइन हाइपरबोलिक के जगह पर कॉस हाइपरबोलिक भी दे सकते हैं. ओनली डिफरेंसेस उसके फॉर्मूला में सेंटर में प्लस आता है. ओके, ऑल राइट. तो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया? नहीं हुआ है, अभी ये डिडक्शन बचा है, इजंट इट? तो लेट अस सी द डिडक्शन. यहाँ पर आई थिंक one more mistake is there because I had taken it from the same this thing ना, तो ये सब जगह पे थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा. Just give me 1 minute, क्योंकि मैंने सेम टर्म को कॉपी पेस्ट किया था. Okay, now we are good.
ऑलराइट, तो अब हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है, ये वाला डिडक्शन करना है। ओके, ना डिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी डिडक्शन आता है देयर आर टू मेथड्स, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आई हैड टोल्ड यू दैट इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें 3 ट्रायल है जिसमें से हमने अभी तक एक ही देखा है। अभी तक मैंने डिडक्शन के वैरायटीज वाले प्रॉब्लम्स नहीं लिए हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग हियर इंटीग्रेशन का जो वैरायटी होता है दैट वी हैव फोकस्ड। इफ आई टेक प्रॉब्लम्स वेयर डिडक्शन में भी वैरायटी है और इंटीग्रेशन में भी वैरायटी है तो वो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट वन बाय वन। तो यहाँ पर डिडक्शन इफ यू सी ज्यादा वैरायटी वाले डिडक्शंस अभी तक लिए नहीं है, बट आफ्टर दिस प्रॉब्लम जितने भी इंटीग्रेशन के टाइप से वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो हेंसफोर्थ व्हेन आई टेक ओके नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स उसमें हमारा डिडक्शन का वैरायटीज रहेगा। ओके, इंटीग्रेशन अभी आपको यूज्ड टू हो चुका है, वी हैव got introduced to all the different types of integration that can be there. Okay, तो यहाँ पर वो दो मेथड हमने देखे थे, बट डिडक्शन में एक और होता है वेयर यू डोंट हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू डोंट हैव टू यूज पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड। आपको सिर्फ जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन आपने डिराइव किया है उसको एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना है। इस तरह का डिडक्शन हमने फूरियर सीरीज में पहले भी देखा है। ओके, ये कैसे पता चलेगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन या पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड यूज करना है या फिर सिर्फ गिवन एक्सप्रेशन को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करना है, वो पता चलेगा अपना राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को देखकर। राइट हैंड साइड में अगर अपने पास x वाले टर्म्स है तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इनफैक्ट इन द एंटायर एक्सप्रेशन इफ यू सी यू हैव x वाला टर्म ना, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, करेक्ट ना, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू समथिंग, तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू समथिंग देन x डजंट रिमेन। तो अगर x बचा है सो दैट मीन्स इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इट इज नॉट पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड। पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड में भी x नहीं बचेगा फाइनल आंसर में, हमने अभी तक वो मेथड नहीं देखा है, बट वो जो आपको डिड्यूस करना है उसमें x नहीं बचेगा। ओके, तो अगर x है डिड्यूस दैट और पूरे इसमें x है, मतलब आपको इसमें सिर्फ जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन आपको मिला है उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। कौन से तरीके से, ये जो इसमें दिया है इस फॉर्म में। ओके, सो हम लोग पहले अपना जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन हमें मिला वो हमने यहाँ पर लिख दिया, f of x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस n इंटू माइनस 1 रेज टू n e रेज टू a पाई माइनस e रेज टू माइनस a पाई अपॉन पाई इंटू a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू साइन nx। ये हमारा f of x हो गया। तो ये डिडक्शन में आपने देखा कि यहाँ पर समेशन नहीं है, इट इज इन द एक्सपांडेड फॉर्म, तो वहां से हमें सॉरी हिंट मिलता है कि वी हैव टू एक्सपांड दिस समेशन। ओके, इसको ऐसे इलैबोरेट प्लस फॉर्म में लिखना है, दैट इज वन हिंट वी गेट। सेकेंड थिंग, हमें f of x सब्स्टिट्यूट करना है। 1 मिनट, हाँ हाँ ओके, सॉरी फॉर दैट। या सो ये इसमें फिर हमें f of x जो अपना फंक्शन है ये भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, f of x इज साइन हाइपरबोलिक ax, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है, मतलब जिस टर्म्स में दिस समेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू n, करेक्ट ना, तो जहां n प्रेजेंट नहीं है वो टर्म्स को हम समेशन के बाहर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें तो n है, इसमें भी n है, ये वाला जो टर्म है e रेज टू a पाई माइनस e रेज टू माइनस a पाई, इसमें n नहीं है, तो ये पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है, ये देखो इसको यहाँ पर बाहर ले लिया। ओके, साइन nx में तो n है, यहाँ पर ये पाई जो है ये कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लिया। a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट में n है तो इसको नहीं निकाल सकते, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अंदर कौन बचा, माइनस n इंटू माइनस 1 रेज टू n अपॉन a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन nx। ओके, तो ये हमने इतना सिंप्लीफिकेशन किया है। नेक्स्ट इफ यू लुक एट द डिडक्शन दैट वी वांट, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, इट इज ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो साइन हाइपरबोलिक ax का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो वी गेट e रेज टू ax माइनस e रेज टू माइनस ax अपॉन 2 इक्वल टू e raised to a pi minus e raised to minus a pi upon pi and summation n equal to 1 to infinity minus n into minus 1 raised to n upon a square plus n square into sin nx. ओके अभी इसको वी हैव टू मेक इट लुक लाइक दिस, तो एक काम करना है कि ये देखो ये यहाँ पर नीचे है, तो वी हैव टू ब्रिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 यहाँ ऊपर है तो ये 2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे. ओके पाई यहीं पर रहेगा बिकॉज वी वांट दैट पाई ऑन द राइट हैंड साइड, और इसको एक्सपांड करते हैं. तो ये देखो इसको यहाँ लेफ्ट में लेकर आए, सो वी गेट e raised to ax minus e raised to minus ax अपॉन e raised to a pi minus e raised to minus a pi इक्वल टू 2 अपॉन पाई. यहाँ पर मैंने समेशन ऐसा ही रखा है ताकि कंफ्यूज ना हो, बट यू कैन एक्सपांड दिस इन द सेम स्टेप ऑल्सो इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू नो यू कॉन्फिडेंट की मिस्टेक नहीं होगा. यहाँ पर मैंने अलग अलग स्टेप में किया है, सो यहाँ पर द समेशन रिमेन्स द सेम. ओके तो ये लेफ्ट हैंड साइड अब हमें जैसा चाहिए वैसा मिल गया, 2 अपॉन पाई भी जैसा है वैसा मिल गया. अब इसको सिर्फ ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, इट विल बी समेशन मीन्स एड this thing with n equal to 1 plus this thing with n equal to 2 plus this thing with n equal to 3 plus this thing with n equal to 4 plus this entire expression with n equal to 5 and so on up to infinity. ये इसका मतलब ये है. तो ये पूरे एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ n equal to 1 डाला देखो पहले, then plus n equal to 2 डाला, ओके then plus n equal to 3 डाला. तो यहाँ पर सिर्फ 3 तक का टर्म्स पूछा है क्वेश्चन में, तो हमने सिर्फ 3 तक का टर्म्स बताया, प्लस एंड सो ऑन. ये समझ में आया हमने एक्सपांशन कैसे लिखा है. ये थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा लग रहा है, बट ऑल वी डिड वाज वी पुट n इक्वल टू, n का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो पहले n इक्वल टू 1 डाला, फिर प्लस इसमें n इक्वल टू 2 डाला, फिर प्लस इसमें n इक्वल टू 3 डाला, प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, मीन्स इट गोज अप टू इन्फिनिटी. n का लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी है ना. ये यहां तक सबको समझ में आया है. ओके चलो गुड. अब इसको सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है, जस्ट वन मोर स्टेप. ओके अब दिस लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स, अच्छा मैंने यहाँ पर फिर से प्लस लिखा है, 1 मिनट, ओह सो सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक. हाँ एक मिनट मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ, अदरवाइज आंखों में वही मिस्टेक बैठ जाएगा. This I had corrected up to the previous this thing. It is not plus, it is minus. Sin hyperbolic है ना. This is minus. This is minus, and this is also minus. Yeah. ओके तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया है. ये e raised to ax minus e raised to minus ax upon e raised to a pi minus e raised to minus a pi remains as it is 2 upon pi. यहाँ पर क्या होता है, ये -1 raised to 1 है तो इट इज -1 into this -1 gives us +1 sin x upon a square plus 1 square. यहाँ पर क्या होने वाला है, -2 into this -1 का स्क्वायर इज +1, सो -2 इंटू +1 इज -2, तो इसके लिए यहाँ पर साइन माइनस आया है, 2 इंटू साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. इसको 4 नहीं लिखेंगे, वी वांट इट इन दैट फॉर्म ओनली. देन प्लस -1 का क्यूब इज -1 इंटू -3 दैट इज 3, सो दैट बिकम्स +3 इंटू साइन 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. एंड दिस इज व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिडक्शन. तो यही हमें डिड्यूस करना था. ये देखो ये डिडक्शन वाला स्टेटमेंट कितना खतरनाक दिखता है, दिखने में सिर्फ कितना खतरनाक दिखता है, बट देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स एंड रीराइट द टर्म्स इन अ डिफरेंट वे, दैट इज ऑल. सो डिड वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? इसका सॉल्यूशन समझा फर्स्ट वाला? ओके गुड. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन देन? अगला क्वेश्चन में जा सकते हैं. ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब सिखा रही हूँ तभी कुछ समझ में नहीं आता है या तो इमीडिएटली चैट में डालो, या अगर आपको रियलाइज होता है कि मैंने चैट नहीं देखा है तो प्लीज अनम्यूट करके इमीडिएटली पूछना. ओके, या लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द फूरियर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है. यहाँ पर अपना इंटरवल क्या है, -1 to 1. इंटरवल डज नॉट बिगिन विद 0. 0 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इंटरवल. सो ये अपना टाइप 2 प्रॉब्लम हो गया है, राइट? टाइप 2 प्रॉब्लम है. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो अपना स्टेप 1 से हम बिगिन करेंगे. वी विजुअलाइज द इंटरवल या द फंक्शन. तो पहले हमने ये इंटरवल ड्रॉ किया जिसका फर्स्ट पॉइंट है -1, बीच में 0 है, लास्ट पॉइंट इज 1. ओके, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है. तो ये 0 के लेफ्ट वाले पार्ट में द एक्सप्रेशन द फंक्शन इज डिफाइंड एज x, और 0 के राइट वाले पार्ट में द फंक्शन इज डिफाइंड एज 2 + x. तो वो हम यहाँ पर शो करेंगे. 0 के लेफ्ट वाले पार्ट में दैट इज -1 to 0 में द फंक्शन इज x. 0 के राइट वाले पार्ट में दैट इज 0 to 1 में द फंक्शन इज 2 + x. तो ये अपना फंक्शन हो गया. सबसे पहला काम हम करेंगे L फाइंड आउट करना. L इज द लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल. तो सॉरी 2L इज द लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल. तो 2L को कंपेयर करेंगे इस इंटरवल के लेंथ के साथ. हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? दिस लास्ट वैल्यू माइनस दिस फर्स्ट वैल्यू. सो दैट इज 1 माइनस -1. सो दैट इज 1 + 1 2. तो हमें मिला है 2L = 2, मतलब L = 1. ओके, अब ये हो गया है, L का वैल्यू मिल गया है. बट दिस इज टाइप 2 फंक्शन, मतलब 0 इज एट द सेंटर ऑफ द इंटरवल. मतलब हम चेक करेंगे whether the given function is even or odd. ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट विल फाइंड आउट f of x. f of x क्या है? द राइट पार्ट, 0 के राइट पार्ट में जो इंटरवल है वहां पर जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज आर f of x. यहाँ पे 0 के राइट में फंक्शन क्या डिफाइंड है? 2 + x. सो आर f of x is 2 + x. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है f of -x. तो f of -x कैसे फाइंड आउट करते हैं? 0 के लेफ्ट पार्ट ऑफ द इंटरवल जो है वहां पे जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें x की जगह पे -x डालेंगे. तो f of -x is -x. इसमें और कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है. सो सिंपली दिस इज f of -x. नाउ वी कंपेयर दीज टू वेदर दे आर सेम. आप क्लियरली देख सकते हो ये 2 + x है, ये -x है, ये दोनों सेम नहीं है. मतलब f of x और f of -x सेम नहीं है. तो व्हाट कैन वी से फ्रॉम देयर? अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या पता चलता है? नथिंग. अमित, नथिंग क्या? परेश चेक फॉर ऑड. इवन नहीं है, करेक्ट. ये दोनों सेम नहीं है, मतलब फंक्शन इवन नहीं है. ओके, करेक्ट. और आप लोगों ने मुझे आगे का स्टेप भी बता दिया है. जीत ने बहुत आगे का आंसर दे दिया है, बट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. वी हैव टू चेक फॉर ऑड. ऑड चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? -1 इंटू f of -x. ओके, तो f of -x इसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाइड विथ -x दैट गिव्स अस x. ओके, नेक्स्ट व्हाट डू वी डू? इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, सॉरी इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ. तो यहाँ x है, यहाँ 2 + x है, ये दोनों भी सेम नहीं है. मतलब f of x और -f of -x ये दोनों भी सेम नहीं है. अगर ये दोनों भी सेम नहीं है मतलब फंक्शन ऑड भी नहीं है. सी हियर वी हैव एन एग्जांपल जहां पर फंक्शन इवन भी नहीं है और फंक्शन ऑड भी नहीं है. सो इट इज पॉसिबल कि अगर आपके पास एक इंटरवल है, इस तरह का प्रॉब्लम है जहाँ पे 0 इज द सेंटर, तो फिर आपका ये जो है फंक्शन इट कुड बी नीदर इवन नॉर ऑड. ओके, अगर नीदर इवन नॉर ऑड है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में हमारे पास कोई ऑफर नहीं है. जब फंक्शन इवन था तब हमारे पास कुछ ऑफर थे, 2 ऑफर थे, करेक्ट ना? bn was 0 और सेकेंड ऑफर था जहाँ इंटीग्रल आता है फॉर्मूला में, कोएफिशिएंट बिकम्स डबल, लिमिट बिकम्स हाफ. बट ये वाला जो फंक्शन है ये इवन नहीं है, तो वो वाला ऑफर नहीं है. ये ऑड भी नहीं है. अगर ऑड फंक्शन होता तो भी हमारे पास 2 ऑफर था,
क्या था वो दो ऑफर? a0 एंड an was 0 एंड अगेन द सेकेंड ऑफर was कि जहां जहां हमें फॉर्मूला में इंटीग्रल आता है कोएफिशिएंट बिकम्स डबल एंड लिमिट बिकम्स हाफ. यहाँ पर वो वाला ऑफर भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है. ओके, so that is all about step 1. Now we come to step 2. Step 2 is our formula step. फॉर्मूला स्टेप फर्स्ट हम अपना जनरल फॉर्मूला लिखेंगे f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x by l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x by l. अब यहाँ पर सिर्फ l का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और कुछ हमें पता नहीं है, a नॉट an bn कुछ नहीं पता है. सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ l एज 1. Okay, so we get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by 1 plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by 1. So इसको हम ठीक से लिखेंगे तो we get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x. So this is the Fourier series formula for this particular question. अब इसमें तीन फुरियर कोएफिशिएंट है तो हमें तीनों फुरियर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखना है. वी नो a नॉट इज 1/2l इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल, तो अपना इंटरवल है -1 to 1 f of x dx. ओके, क्या हम इसको 2/2l इंटीग्रल 0 to 1 लिख सकते हैं? नो, बिकॉज दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड. ओके, तो ये ऐसा ही रहेगा. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. नेक्स्ट हम ये an का फॉर्मूला लिखेंगे विच इज 1/l इंटीग्रल -1 to 1 f of x cos n pi x dx. दैट्स इट, इसमें कुछ ऑफर अवेलेबल नहीं है ये फॉर्मूला में भी. नेक्स्ट bn का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रल -1 to 1 f of x into sin n pi x dx. इसमें भी कोई ऑफर नहीं है. तो ये वाले प्रॉब्लम में हमें कितने फुरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं? 3 फुरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप 3 में फर्स्ट वी बिगिन विथ a नॉट. ओके, a नॉट इज फर्स्ट वी राइट डाउन द फॉर्मूला 1/2l इंटीग्रल -1 to 1 f of x dx. इसमें हम l सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ l इज 1. अब हमें f of x भी सब्सटीट्यूट करना है, बट f of x के दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो ये -1 to 1 को हमें ब्रेक करना है. -1 to 0 जिसमें हम f of x ये सब्सटीट्यूट करेंगे और 0 to 1 जिसमें हम f of x 2 plus x सब्सटीट्यूट करेंगे. सो वी गेट 1/2 into 1 इंटीग्रल -1 to 0 x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 2 plus x dx. लेट्स परफॉर्म द इंटीग्रेशन. दिस बिकम्स 1/2. x का इंटीग्रल आएगा x²/2 टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम -1 to 0 प्लस इसका इंटीग्रल आएगा 2 का आएगा 2 into x प्लस x का आएगा x²/2 टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1. ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया. अब हमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना है. सो लेट्स डू दैट. सो हियर दिस हाफ रिमेन्स एज इट इज. फर्स्ट इसमें जब आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ 0 आएगा. माइनस नेक्स्ट इसमें जब आप -1 सब्सटीट्यूट करोगे x के जगह पे -1 तो यू गेट -1 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 1/2. ओके, प्लस अब इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं. फर्स्ट व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 यू गेट 2 हियर plus 1/2 and then minus when you put x equal to 0 this entire thing becomes 0. okay, अब यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ये -1/2 प्लस हाफ कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा. हाफ इंटू 2 इक्वल्स टू 1. तो हमारा फुरियर कोएफिशिएंट a नॉट का हमें वैल्यू मिल गया है विच इज 1. ओके, नेक्स्ट अब हम an फाइंड आउट करेंगे. an का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रल -1 to 1 f of x cos n pi x dx. इसमें अब हम l और f of x सब्सटीट्यूट करेंगे. l इज 1. f of x सब्सटीट्यूट करने के लिए वी स्प्लिट द इंटरवल इनटू 2. तो -1 to 0 में f of x इज x इंटू cos n pi x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 में f of x इज 2 plus x cos n pi x dx. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. uv रूल यूज करेंगे, यहाँ पर भी uv रूल यूज करेंगे. लेट अस सी व्हाट वी गेट. नाउ दिस 1/1 इज 1 सो वी हैव नॉट रिटन इट ओवर हियर. तो यहाँ पर uv रूल यूज करेंगे
तो फर्स्ट टर्म में u that is x will remain as it is into integral of cos n pi x. इंटीग्रल ऑफ cos is sin, तो cos n pi x का इंटीग्रल हुआ sin n pi x अपॉन n pi. नेक्स्ट टर्म के लिए साइन चेंज, माइनस x का डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे विच इज 1, कांस्टेंट आ गया मतलब इसके आगे टर्म्स नहीं होंगे, इनटू इसका इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, सो साइन n pi x का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस n pi x अपॉन n pi. ऑलरेडी एक n pi है तो वी गेट n स्क्वायर पाई स्क्वायर. आगे प्लस इसका डेरिवेटिव 0 आने वाला है, सो दैट इज ऑल. ओके, सो हियर वी कंप्लीट the integration. This is to be evaluated from minus 1 to 0. Okay. Next, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर u is 2 plus x, okay, and v is cos n pi x. तो u as it is, so we get 2 plus x into integral of cos n pi x is sin n pi x upon n pi. then next इसमें माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 plus x क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव 1, तो ये 1 आया. इसका इंटीग्रल, सो दैट इज sin n pi x का इंटीग्रल आएगा माइनस cos n pi x अपॉन n pi which gets multiplied with this and we get n square pi square. ये कांस्टेंट आया तो आगे का टर्म 0 to be evaluated from 0 to 1. ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया. इंटीग्रेशन के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले साइन वाले टर्म्स 0 डालेंगे. ओके, अब जो बचा है उसको हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं. तो फर्स्ट इसमें अगर आपने ये मैंने डायरेक्टली ले लिया है, फर्स्ट इसमें देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, वी गेट ओनली कॉस n pi x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वी गेट कॉस n pi x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. सो an हमें मिलता है cos n pi x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर फ्रॉम माइनस 1 to 0 प्लस cos n pi x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1. नेक्स्ट लेट अस सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स. तो पहले हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मिला cos 0 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट सेकेंड लिमिट, दिस गिव्स अस cos x की जगह पे माइनस 1 डाला तो cos ऑफ माइनस n pi अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस when you put x equal to 1 we get cos n pi upon n square pi square, subtract cos 0 upon n square pi square. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. cos 0 is 1, cos n pi is minus 1 raised to n, cos of minus n pi is also minus 1 raised to n. तो ये मिला 1 upon n square pi square, ये मिला minus of minus 1 raised to n upon n square pi square प्लस माइनस 1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? वी विल टेक ओनली 5 more minutes. तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तो और हमारे पास 5 मिनट लगेंगे. अच्छा, ये वाले स्टेप में कुछ ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या, दिख रहा है किसी को? कैंसिल, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ नितिन, आंसर इज 0, सब कुछ कैंसिल हो रहा है. ये इसके साथ कैंसिल होता है 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर विथ माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ध्रुव, यस यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो. कॉमन निकालने के बाद आपको सब देखोगे तो सब कैंसिल ही होगा. ओके, तो कॉमन निकाले बगैर डायरेक्ट हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं. सो द आंसर दैट इज द वैल्यू ऑफ an इज 0. ओके, नेक्स्ट अब कितने फूरियर कोएफिशिएंट बच गए? 1, दैट इज bn. तो चलो bn फाइंड आउट करते हैं. तो bn का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, 1 अपॉन l इंटीग्रल माइनस 1 to 1 f of x sin n pi x dx. ओके, अब इसमें l और f of x सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट 1 by 1. यहाँ पर f of x सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये इंटीग्रल की लिमिट्स को स्प्लिट करना है, सो वी गेट माइनस 1 to 0 जहाँ पर f of x इज x इंटू साइन n pi x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 where f of x is 2 plus x into sin n pi x dx. Okay, so now we have to perform this integration using UV rule, this integration using UV rule. So let's do that. 1 upon 1 is 1, तो ये हमने यहाँ पर लिखा नहीं है. यहाँ पर अगर आप UV rule यूज करोगे तो फर्स्ट टर्म u that is x will remain as it is into integral of sin n pi x which is minus cos n pi x upon n pi minus derivative of x is 1
into integral of this. So ये minus will remain as it is. Cos n pi x का इंटीग्रल आएगा sin n pi x upon n pi, which when multiplied with this gives us n square pi square. ये कांस्टेंट आ गया, मतलब आगे डेरिवेटिव 0 है तो आगे कोई टर्म्स नहीं है. दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम -1 to 0. अब नेक्स्ट वाले इंटीग्रल का अगेन यूवी रूल. तो फर्स्ट टर्म में u दैट इज 2 plus x as it is into integral of sin n pi x which is minus cos n pi x upon n pi minus इसका डेरिवेटिव विच इज 1 0 plus 1 that is 1 into इसका इंटीग्रल. इसके इंटीग्रल में सी द माइनस रिमेन एज इट इज. cos n pi x का इंटीग्रल आएगा sin n pi x upon n pi which multiplies with this n pi to get n square pi square. ये कांस्टेंट है तो आगे डेरिवेटिव 0 होगा. सो दैट इज ऑल. दिस इज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1. इंटीग्रेशन हो गया. लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले साइन वाले टर्म 0. ओके. अब जो बचता है उसको हम थोड़ा ठीक से लिखते हैं. यहाँ क्या बचता है? माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई. यहाँ माइनस 2 plus x cos n pi x अपॉन एन पाई. तो अपना bn में माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई फ्रॉम -1 to 0 प्लस माइनस ऑफ 2 plus x cos n pi x upon n pi from 0 to 1. Now let us substitute the limits. यहाँ पर पहले आप 0 substitute करोगे तो you get minus, this entire thing actually becomes 0, so we could have written this as 0 also. Then second limit के लिए subtract, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस x के जगह पे -1 डाला और यहाँ पर x के जगह पे -1 डाला तो cos minus n pi upon n pi plus, okay, here when you put x equal to 1 so you get 2 plus 1 3 minus 3, so that is this minus 3 cos n pi into 1 that is cos n pi upon n pi. सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस विच इज प्लस. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 दिस इज 2 plus 0 that is 2 इंटू cos 0 अपॉन n pi. तो ये हमने अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब हमें cos 0 का वैल्यू हमें पता है 1. cos n pi is -1 raised to n. cos minus n pi is also -1 raised to n. तो we substitute. ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, इसके लिए ये लिखा नहीं है. See this minus here, cos of minus n pi is -1 raised to n upon n pi minus 3 into cos n pi is -1 raised to n upon n pi plus 2 into cos 0 is 1 upon n pi. ओके. अब ये तो इकलौता टर्म है. यहाँ पर ये -1 raised to n upon n pi वाले दो टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं. तो -1 टाइम -3 टाइम दैट विल गिव अस -4 टाइम. तो ये वाले टर्म को पहले लिखा है 2 upon n pi -4 टाइम्स -1 raised to n upon n pi. तो ये हो गया है हमारा bn. ओके. इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने जनरल फॉर्मूला में, दैट इज f of x इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x. ये हमारा फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन था. इन दिस वी सब्स्टिट्यूट a naught, an and bn. a naught was 1, an 0 and bn अभी हमने जो डिराइव किया वो. ओके. ना यहाँ पर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड विद दिस cos बिकम 0 एंड व्हेन वी ऐड ऑल दीज जीरोस वी गेट 0. तो ये 0 हो जाएगा. तो सिर्फ वो हम एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं. बाकी हमने सब सेम टू सेम वैसा का वैसा लिखा है. 1 प्लस समेशन ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 अपॉन n pi minus 4 into -1 raised to n upon n pi into sin of n pi x. So this is the Fourier series expansion for this particular problem. Did we understand this? सबको समझ में आया है? ओके. तो हमने देखा कि टाइप 2 प्रॉब्लम में you can have even function, you can have odd function, you can have neither even nor odd function. तीनों पॉसिबल है. ओके. ये हम स्टेप 1 में जब चेक करेंगे उसी के बाद हम बता सकते हैं. ऑल राइट.